सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबके? आई होप कि तुम सब ठीक हो, और अगर हो तो चलो फिर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। सो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके तो घंटे का बटन भी दबा देना, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टीएसएम एंड गॉडल के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। अभी आप सबको पता होगा, टीएसएम के जो ओल्ड प्लेयर है सैडो, उन्होंने टीएसएम के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्हें टीएसएम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैरेस करा जा रहा है। बट रिसेंटली जो टीएसएम वाले हैं, उन्होंने अपनी जो पूरी चैट है जो उनकी सैडो के साथ हुई थी, उसे लीक कर दिया है। और उस चैट को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से भी टीएसएम वालों ने सैडो को हैरेस करा था। इनफैक्ट उस चैट को देख के ऐसा लग रहा है कि वो सैडो को काफी सपोर्ट करने का कोशिश कर रहे थे। अभी आप वो चैट खुद ही देखो, मैं एक एक करके उस चैट को पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, आपको चाहिए तो आप पॉज करके पूरा स्क्रीनशॉट पढ़ लेना कि एग्जैक्टली इन लोगों के बीच क्या क्या बातें हुई है। मैं थोड़ा मोटा मोटी तौर पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले सैडो, उन्होंने टीएसएम से पूछा था कि क्या मैं अब नई टीम के लिए देख सकता हूँ, क्या मैं इंस्टा स्टोरी पे ये पोस्ट कर सकता हूँ कि मुझे नई टीम ज्वाइन करनी है, जिनको भी इंटरेस्ट हो मेरे से बात कर ले, और जब मुझसे कोई टीम मेरे में इंटरेस्टेड होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिसके बाद टीएसएम वालों ने एग्री कर दिया था कि ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो, जब भी कोई टीम इंटरेस्टेड हो आप हमें बता देना, हम लोन फॉर फ्री कर देंगे। लोन फॉर फ्री का मतलब होता है एक इवेंट के लिए कुछ टाइम के लिए उस टीम के साथ आपको खेलने दिया जा सकता है। बट इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि आपको वो ऑर्ग छोड़ देगी दूसरे ऑर्ग के साथ खेलने के लिए। इसी के बाद जो कंफ्यूजन है वो बढ़ गया। आप अगर चार्ट पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि लोन फॉर फ्री को जो सैडो है, उन्होंने वे आउट फॉर फ्री समझ लिया, मतलब खत्म। पर वहाँ क्लियरली जो टीएसएम वालों ने कहा है कि वो लोन फॉर फ्री करेंगे, वो उन्हें रिलीज नहीं करने वाले हैं। जिसके बाद जो अपना गॉडल है, उसके गॉडल उसको अप्रोच करती है सैडो को। और देन सैडो ने ये भी बोला है कि जो गॉडल है उसमें इंटरेस्टेड है, उसके साथ खेलना चाहती है, पर गॉडल पे आउट नहीं करना चाहते। जब हम किसी प्लेयर को दूसरे ऑर्ग से लेते हैं तो या तो हम उसे लोन पे ले सकते हैं या उसे हम खरीद सकते हैं, पर गॉडल खरीदने के लिए राजी नहीं है। बाकी यार, अपना पूरा चैट पढ़ लेना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई सैडो को कहीं भी हरास करा ही नहीं गया। इनफैक्ट टीएसएम वालों ने उन्हें पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करी है, और में रहते हुए भी उन्हें दूसरे ऑर्ग से खेलने का मौका दिया है। बट इसके बावजूद जब सैडो और गॉर्डन ने उनके साथ बकचोदी करी, बकचोदी इन सेंस की यार, एक रूल होता है यार ई स्पोर्ट्स का, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेयर को लेते हो तो उसे या तो आपको लोन पे लेना होता है या पे आउट करना पड़ता है। पर जो गॉडलाइक है, ये दोनों के लिए तैयार नहीं है। ना तो उसे लोन पे लेना चाहती है, ना ही उसे पे आउट करना चाहती है। वो सीधा दूसरे के प्लेयर को अपने साथ रजिस्टर करके लैंड खिलवाना चाह रही है, और यहीं से सारा प्रॉब्लम बिगन हुआ। क्योंकि जो टीएसएम वाले, उनका कहना है कि यार ई स्पोर्ट्स का एक तरीका होता है, अगर आज वो ऐसा करेंगे और छोड़ देंगे तो कल को बाकी प्लेयर्स भी यही करेंगे, और इससे जो ई स्पोर्ट्स का पूरा एल्गोरिदम है वो खराब हो जाएगा। और जो बिल्कुल सही भी है यार, अगर मैं किसी प्लेयर पे इन्वेस्ट करूंगा तो मैं चाहूंगा कि यार कल को कुछ भी होता है तो मेरा प्रॉफिट हो ना भाई। मैं अपना लॉस तो नहीं करवाऊंगा ना यार। मैंने किसी प्लेयर पे इतने टाइम तक पैसे इन्वेस्ट करे तो मैं तो चाहूंगा कि मेरी प्रॉफिट हो। यार सिंपली सिंपली समझ लो, जो गॉडल वाले वो पूरी तरह से गेम कर रहे हैं टीएसएम के साथ, और इसके साथ वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। इस चैट से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो गॉडल है वो पे आउट नहीं करना चाहती है टीएसएम को फ्री में। वो चाहती है कि जो सैडो वो फ्री में उनके पास आ जाए। टीएसएम हर चीज के लिए तैयार है। टीएसएम लोन के लिए भी तैयार है, पे आउट करने के लिए भी तैयार है। और वो जहां तक इस चैट को देख ले, उसके हिसाब से ये भी पता चलता है कि टीएसएम कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं मांग रही है। वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो अमाउंट लिखा है वो उतना ही अमाउंट मांग रही है, जिस पे ऑलरेडी सैडो ने पास्ट में साइन कर रखा है। तो यार, इस चैट को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। बाकी इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत है ये तो नहीं पता, बट जितने भी चैट्स और ये सब दिख रहे हैं, इन सब के हिसाब से काफ़ी हद तक अपना जो ट्रस्ट है वो सैडो की जगह टीएसएम के साथ ज़्यादा बनता जा रहा है। बट इसके बाद जो टीएसएम नहीं, जो गॉडलाइक है, उन्होंने भी एक स्टोरी पोस्ट करी, एक प्रॉपर स्टेटमेंट पोस्ट करा। तो वो स्टेटमेंट भी आप देख लो। सो गॉर्डन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि वी डू नॉट विक्टिमाइज ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स ऑन एसएम प्लेटफॉर्म्स, वी डू नॉट एक्सप्लॉइट ई स्पोर्ट्स प्लेयर, वी डू नॉट इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग एंड इन द कम्युनिटी, वी डू नॉट abuse players, we are true to our brands, we are fighters and respond to fair approach. If someone
thinks he can instigate us to get down to their level by carrying foul. We will not. We will disintegrate instead of trying to spoil someone's career. We are godlike. सो सिंपली इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में इन्होंने जो टीएसएम उसके ऊपर इनडायरेक्टली काफी सारे एलिगेशन लगा दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जो टीएसएम है वो अपने प्लेयर्स को विक्टिमाइज करती है, अब्यूज करती है, कम्युनिटी में जो है ना काफी गलत बिहेवियर रखती है और बहुत कुछ ऐसा करती है जो नहीं करना चाहिए। बट यार मुझे समझ में नहीं आया, टीएसएम ने क्लियरली अपना चैट लीक कर दिया है जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि टीएसएम सपोर्टिव हो रही है पूरी तरह से। इनफैक्ट जो गॉडलाइक है वो प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा, वो प्रॉपर वे में प्लेयर नहीं लेना चाह रहे हैं। गॉडलाइक फ्री में एक ऐसे प्लेयर को लेना चाहते जो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है। तो यहां अगर कोई गलती कर रहा है तो वो गॉडलाइक है, टीएसएम नहीं। तो गॉडलाइक की जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ये बोगस है पूरी तरह से, क्योंकि इस स्टेटमेंट का इस पूरे मैटर से कुछ लेना देना ही नहीं है। इनकी खुद की बातें, इनकी खुद के किए गए कांड से मर्जी नहीं हो रही, लाइक मैच ही नहीं कर रही। मतलब आप एक प्लेयर को दूसरे और से फ्री में उठा लेते हो और फिर इतनी सारी चीजें लिख रहे हो, ये क्या बात हो गई? कल को आपके प्लेयर को फ्री में ले लेगा, फिर आप क्या करोगे? तो यार ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना इस स्टेटमेंट का, ये तो पूरी तरह से बोगस स्टेटमेंट है। इसके बाद टीएसएम वालों ने अपना फाइनल स्टेटमेंट दे दिया है कि टीएसएम इंडिया हैज कनेक्टेड क्राफ्टन ऑफिशियल्स अबाउट दिस इशू एंड आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पांस। ऑल्दो गॉडलाइक स्पोर्ट्स एंड शैडो कंप्लीटली डिनाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ पोचिंग फ्रॉम देयर एंड। सो टीएसएम ने क्लियरली कह दिया कि क्राफ्टन, नॉर्डविन और जो भी स्पोर्ट्स का सीन चल रहा है उन सबसे क्लियरली इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेयर जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्टेड है वो दूसरी टीम के साथ नहीं खेल सकता, ये इलीगल है। और एक्चुअली में ये इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं यार इन फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत है। मैं सही गलत की बात तो नहीं करूंगा, बट जितनी भी चीजें दिखी है या अलग कह सकते हैं जितनी मुझे सामने आई है उन सबसे ये क्लियरली लग रहा है कि यहाँ विक्टिम कोई और नहीं, टीएसएम है। टीएसएम के साथ गलत हो रहा है, उनके प्लेयर को किसी और ने साइन कर लिया बिना उनकी जानकारी के, बिना उनको पे आउट किए। तो यार ये तो गलत है ना यार, आप किसी और के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाकी यार आपके जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स के लिए, और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी अपन मिलते चिल करते अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज गेमर्स अड्डा साइनिंग ऑफ।